हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्लीव्स की कटिंग करना बताएंगे जिसकी लेंथ है 4 इंच। तो देखिए यहाँ पर हम पेपर में कटिंग करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पेपर हमारा ज़्यादा है तो इसको हम बीच में से कट कर लेंगे क्योंकि हमें 1/2 इंच की स्लीव्स बनानी है। तो इसको हम सबसे पहले अलग कर लेंगे। तो ये हमारा एक पेपर का हाफ पेपर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो लंबाई वाला पार्ट है, लंबाई के पार्ट्स की तरफ से आपको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। और एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये जो हमारा लेंथ में कम है इस तरफ से फ़ोल्ड पहले नहीं करेंगे। जो लंबाई में ज़्यादा आपको दिख रहा है उस तरफ से आप फ़ोल्ड करिए और फिर उसके बाद में आपको एक बार और फ़ोल्ड करना है। मैं आपको बार बार इसलिए दिखा रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो बंद साइड को हम ऊपर रखेंगे और खुली साइड को हमें अपनी तरफ रखना है। और उसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपके मतलब जैसे आप कपड़े में कटिंग करेंगे, अगर बॉर्डर दिया है तो बॉर्डर को आप ध्यान से रखें कि बॉर्डर आपको राइट साइड में रखना है। और कुछ लोग इस तरीके से रख लेते हैं ब्लाउज़ की मतलब स्लीव्स को, इस तरीके से नहीं रखना है। जो लोग सीख रहे हैं ख़ास करके उन लोगों से ही मिस्टेक हो जाती है। तो जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ इसी तरीके से आपको कपड़े में भी कटिंग करना है। तो एक बार इस तरीके से हम फ़ोल्ड करेंगे लंबाई की तरफ से और उसके बाद में इसके बीच में से हमको फ़ोल्ड कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और इसको हम ऐसे रखेंगे। यहाँ पे खुली साइड हमें राइट की तरफ रखना है और अपनी तरफ रखना है। जो बंद साइड की 2 लेयर हैं वो लेफ़्ट साइड में जाएंगे और ऊपर की साइड में हमारी बंद साइड है वो सिंगल एक बंद साइड है। और उसके बाद में जितनी इंच की आपको स्लीव्स चाहिए, तो जैसे कि हम 4 इंच की स्लीव्स बना रहे हैं तो सबसे पहले 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, 1 इंच बढ़ा लेंगे, यानी कि 4 इंच की अगर आपकी स्लीव्स हैं तो आप 5 इंच ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 5 इंच पर मार्किंग कर लिया है। और उसके बाद में हमें यहाँ से मार्किंग करना है, हमको बॉक्स टाइप बनाना है। पहले हम बॉक्स टाइप बना लेंगे, उसके बाद में हम स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे लेंथ के लिए, यहाँ से लंबाई हमको लेना है। तो देखिए जैसे कि अगर आपका 32 साइज़ का ब्लाउज़ है या फिर 34 साइज़ का ब्लाउज़ है तो फिर उसमें आपको 8 इंच यहाँ से लेना होगा। और अगर बाय द वे आपकी अगर साइज़ जो है 36 है और या फिर 38 है तो फिर उसके लिए आपको 9 इंच लेना पड़ेगा। देखिए ब्लाउज़ का जो चेस्ट होता है उसकी अकॉर्डिंग हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे कि 32 साइज़ की बना रहे हैं तो 8 इंच लेंगे और 36 साइज़ के लिए बना रहे हैं या 438 के लिए तो फिर हम 9 इंच लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पर मार्किंग कर लिया है और उसके बाद में यहाँ से एक सीधी लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए ऊपर का 5 इंच है तो नीचे का भी हमें 5 इंच ही लेना है। उसके बाद में आपको इस तरीके से बॉक्स टाइप बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर अब हमें स्लीव्स की कटिंग के लिए गहराई देना है। तो सबसे पहले तो हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। चाहें तो आप बाद में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन जो लोग सीख रहे हैं तो मैंने इसलिए पहले कटिंग कर दिया कि ताकि आपको सब डिटेल में अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में हम इसको देखिए अच्छे से बराबर कर लेते हैं। और अब यहाँ पर हमें गहराई देना है। देखिए 4 इंच की स्लीव्स के लिए हम 2.5 इंच या फिर 2 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे गहराई। अगर 5 इंच या फिर 6 इंच की स्लीव है तो उसमें आप 2.5 इंच का गहराई देंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच की गहराई देंगे। 2 इंच की गहराई देने के बाद में यहाँ से हमको इस तरफ ऊपर की साइड में 2 इंच पर मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। और फिर हम जो है अब इस तरफ से हमको 2.5 इंच पर मार्किंग हमने कर लिया है। अब यहाँ हमको इस तरीके से मिला लेना है। और अब हमको देखिए आस्तीन की जो चौड़ाई होती है उसका मार्किंग करना है। तो जैसे कि आस्तीन की चौड़ाई है 5 है या फिर 5.5 है, जो भी है आपकी, और वो ले लीजिए। और उसके बाद में 2 इंच और आप प्लस कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपको देखिए इस निशान को इस निशान से मिलाना है और जो नीचे वाला निशान है तो उसको हम नीचे वाले निशान से मिला देंगे। तो ये तो हो गया हमारी स्लीव्स की मार्किंग।
और इसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए 1 इंच से कम यानी कि पौना इंच हमें इस तरीके से मार्किंग करके आपको इस तरीके से गहराई देना है, क्योंकि ये हमें फ्रंट में रखना है। फ्रंट पार्ट में हमें गहराई देना होता है, नहीं तो आर्मोल में झोल आ जाता है, इसके लिए। और जो ये है बड़ा वाला साइड है थोड़ा सा, जिसमें हमने नहीं कट किया है, तो उसको हम बैग में रखेंगे। आपको सिर्फ 2 लेयर उठा कर ही कटिंग करना है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अगर आपका कपड़ा इस तरीके से जॉइंट है तो आप इसको बीच में से कट कर लीजिए, अगर जॉइंट नहीं है तो आप नहीं कट करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको खोलेंगे और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी राइट साइड की बाजू है और ये हमारी लेफ़्ट साइड की बाजू है। तो आपको जो है हमने यहाँ पर लिख लेना है कि कौन सा, ये हमारा फ्रंट का तो है, लेकिन अब हम इसमें लिख लेंगे कि ये वाली राइट साइड की है और ये हमारी लेफ़्ट साइड की, जिससे कि हमें ध्यान रहेगा। और जो गहराई वाला पार्ट हमने मतलब गहराई की मार्किंग किया है वो आपको फ्रंट में ही रखना है।